कभी आपने वो रात महसूस की है जब सब कुछ शांत होता है लेकिन आपके अंदर तूफान मचा होता है। बिस्तर पर लेटे हुए आंखें बंद करने की कोशिश करते हैं लेकिन दिमाग वो दौड़ता रहता है। कल क्या होगा? अगर ये ना हुआ तो? अगर मैं फेल हो गया तो? शरीर थक गया है लेकिन मन जाग रहा है। धड़कनें तेज हो जाती हैं और तब उस सन्नाटे में एक आवाज आती है, कहीं मैं सब कुछ खो तो नहीं रहा? यही है चिंता। ये कोई बीमारी नहीं, ये एक शोर है जो धीरे धीरे आपकी आत्मा को खा जाता है। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कैसे उस शोर को हमेशा के लिए शांत किया जा सकता है? आज हम उसी सच के सामने खड़े होंगे। आज हम सीखेंगे कैसे चिंता को हराया जा सकता है। सबसे पहले एक बात साफ कर लें, चिंता का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। चिंता का मतलब ये नहीं कि आप हार मान चुके हैं। चिंता सिर्फ एक संकेत है, एक इंटरनल अलार्म जो कहता है कुछ ऐसा है जो तुम्हें कंट्रोल चाहिए, लेकिन वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। और यहीं से शुरू होता है इंसानी पीड़ा, क्योंकि हम कंट्रोल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कल क्या होगा वो पहले से जान लें। हम चाहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे उसे भी अपनी मर्जी से मोड़ लें। लेकिन ये इल्यूजन है। सच्चाई ये है कि चिंता ज़्यादातर उन चीज़ों को लेकर होती है जो हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं। अब आंखें बंद करो और अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या ये चीज़ जिसके बारे में मैं चिंता कर रहा हूँ मेरे बस में है? अगर जवाब है हाँ तो चिंता नहीं, एक्शन चाहिए। अगर जवाब है नहीं तो चिंता करने का कोई मतलब नहीं। ये दो लाइनें जिंदगी बदल सकती हैं। जैसे आपका रिजल्ट आएगा या नहीं आपके हाथ में नहीं, लेकिन पढ़ाई करना आपके हाथ में है। कोई आपको पसंद करता है या नहीं उनके हाथ में है, लेकिन आप खुद से प्यार करते हो या नहीं ये आपके हाथ में है। दुनिया आपको जज करेगी या नहीं आप नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपने कर्मों को कितना प्योर रख सकते हो ये आप तय कर सकते हो। जब हम सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो हमारे हाथ में हैं, तो चिंता अपने आप मरने लगती है। चिंता हमेशा एक डर से जुड़ी होती है और डर हमेशा एक कल्पना से। सोचिए, आपको एक इंटरव्यू देना है लेकिन आपने अभी तक वहाँ गए भी नहीं, फिर भी आप सोच रहे हैं क्या होगा अगर मैं रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ एक बात गौर करने वाली है, रिजेक्ट होना अभी हुआ ही नहीं, लेकिन आपका दिमाग उस सिनारियो को बार बार इमेजिन कर रहा है जैसे वो सच हो चुका है। यही इमेजिनेशन आपको एंग्जाइटी देता है। चिंता एक शैडो है जो उस चीज़ की है जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, और शैडोज सिर्फ लाइट से डरती है। लाइट मतलब क्लैरिटी। जब आप खुद से पूछते हैं सबसे बुरा क्या हो सकता है और फिर सोचते हैं अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा, तो आप उस डर को एक नाम दे देते हैं। नाम मिलने के बाद वो डर अब एक अनदेखा राक्षस नहीं रहता। अब बात करते हैं शरीर की। आपका मन तभी शांत होगा जब शरीर भी संतुलन में होगा। चिंता के समय आपकी बॉडी अलर्ट मोड में चली जाती है, जिसे फाइट और फ्लाइट कहते हैं। हार्ट रेट तेज, सांसें उथली, मसल्स टाइट। अगर आप सिर्फ 5 मिनट गहरी सांस लें, इनहेल 4 सेकंड, होल्ड 4 सेकंड, एक्सहेल 6 सेकंड, तो आपका नर्वस सिस्टम शांत हो जाएगा और चिंता जो पहले सुनामी लग रही थी अब एक शांत लहर बन जाएगी। कई बार चिंता की जड़ कंपैरिजन होती है। वो मुझसे आगे निकल गया, उसकी लाइफ परफेक्ट है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी पीछे हूँ। ये कंपैरिजन आपको चैन से जीने नहीं देता। लेकिन एक बात समझो, हर इंसान का समय अलग होता है। जिस तरह एक पेड़ को फल देने में सालों लगते हैं, वैसे ही हर इंसान की ग्रोथ की गति भी अलग होती है। दूसरे की घड़ी देखकर अपनी रफ्तार मत तय करो। हर कंपैरिजन एंग्जाइटी को जहरीला बनाता है। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं होता। एक्सेप्टेंस का मतलब है मैं जानता हूँ कि ये हो सकता है और अगर हुआ तो मैं लड़ूंगा। आप जब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो आप उससे डरना बंद कर देते हैं। एक्सेप्टेंस आपको स्ट्रेंथ देता है। मान लीजिए, हाँ रिजेक्शन हो सकता है, हाँ लोग हंस सकते हैं, हाँ हो सकता है मैं हार जाऊं, लेकिन हाँ मैं फिर उठ जाऊंगा। आज एक छोटा सा फैसला करो। हर दिन जब सुबह उठो खुद से एक सवाल पूछो,
क्या मैं आज सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान दूंगा जो मेरे कंट्रोल में हैं और फिर उसी हिसाब से अपना दिन जियो? क्योंकि जब आप हर दिन ऐसा जीते हो तो एक वक्त ऐसा आता है जब चिंता पीछे छूट जाती है और एक नई क्लैरिटी आपकी ज़िंदगी में उतरती है। अगर आप ये सुन रहे हो और आपको कभी किसी रात चिंता ने रुलाया है, कभी दिल ऐसा धड़का है कि लगा अब कुछ नहीं बचेगा, कभी कोई सोच ऐसी आई है जिसने आपको अकेला और खोया हुआ महसूस कराया है, तो आप अकेले नहीं हो। लेकिन अगली बार जब वो चिंता वापस आए, उसे शांत आवाज़ में कह देना, तू मुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि तू सिर्फ एक इल्यूजन है। और फिर एक गहरी सांस लेना, क्योंकि उस सांस में आज़ादी छुपी है। अब जब ये वीडियो बंद करोगे तो एक वादा करना, आज से चिंता तुम्हारी मास्टर नहीं, तुम्हारा शैडो बनेगी। और शैडो कभी भी लाइट से बड़ी नहीं होती। चिंता अकेले नहीं आती, वो अपने साथ लाती है विचारों का एक काला तूफान। मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा, मेरे अंदर कुछ कमी है। ये सब विचार धीरे धीरे एक पॉइजन की तरह आपकी आत्मा को मारते हैं। लेकिन सोचिए, क्या ये विचार सच है? क्या आपने खुद को कभी ऑब्जेक्टिवली देखा है? इन विचारों को नोट करो और फिर एक एक से सवाल करो, इस सोच का सबूत क्या है? क्या ये हमेशा सच रहा है? अगर मेरा कोई दोस्त खुद के बारे में ऐसा कहे तो मैं उसे क्या जवाब देता? तब आपको समझ आएगा ये थॉट्स सच नहीं हैं, ये सिर्फ पुराने जख्मों की गूंज हैं जो बार बार लौटती हैं। आपका काम है उन्हें सुनना नहीं, उन्हें समझकर छोड़ देना। हम दिन भर दूसरों से बात करते हैं, लेकिन खुद से कभी बैठो, बिना फ़ोन, बिना शोर, और खुद से पूछो, तू ठीक है ना? तुझे क्या चाहिए? तू किससे डर रहा है? जब आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनते हैं तो वहाँ एक टूटे हुए बच्चे की चीख होती है जो बस चाहता है कि कोई उसे गले लगाए। अपने आप से कंपैशन से बात करो, क्योंकि जब आप अपने ही अंदर सेफ स्पेस बनाते हो तो चिंता की ज़रूरत ही नहीं रहती। बहुत बार चिंता इसलिए भी आती है क्योंकि हम तुरंत सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, तुरंत कंफर्ट, तुरंत रिजल्ट, तुरंत हैप्पीनेस। लेकिन सच्चाई ये है, जो चीज़ें सच्ची होती हैं वो वक्त लेती हैं। एक ट्री को ग्रो होने में साल लगते हैं, एक वूंड को भरने में समय लगता है, एक माइंडसेट को बदलने में कंसिस्टेंसी लगती है। अगर आप आज एंग्शियस हैं तो हो सकता है आपका मन कल राहत चाहे, लेकिन असली राहत तब आती है जब आप रोज़ थोड़ा थोड़ा ठीक होते हैं। पेशेंस ही असली ताकत है। अगर एक एंग्शियस माइंड को आप टॉक्सिक लोगों के बीच रखेंगे तो वो और बिगड़ेगा। आप किन से बात करते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं, कहाँ समय बिताते हैं, ये सब आपके मन की स्थिति को तय करता है। अनफॉलो करो उन पेजेस को जो कंपैरिजन बढ़ाते हैं, कट ऑफ करो उन लोगों से जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। स्पेंड टाइम करो वहाँ जहाँ साइलेंस और ऑथेंटिसिटी मिले। कभी कभी एंजाइटी को ठीक करने के लिए थेरेपी से पहले डिटॉक्स चाहिए। एनवायरनमेंट को साफ करो, माइंड खुद हील होना शुरू करेगा। ओवरथिंकिंग एक इल्यूजन है जो आपको ये महसूस कराता है कि आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन असल में आप बस एक ही जगह घूम रहे होते हो। क्या होता अगर मैंने वो डिसीजन ना लिया होता? क्या होता अगर मैंने ऐसा कहने से पहले सोचा होता? ये हाइपोथेटिकल सोच आपकी एनर्जी चूसती है। पास्ट बदल नहीं सकता, फ्यूचर देखा नहीं जा सकता, लेकिन प्रेजेंट अभी जिया जा सकता है। हर बार जब सोचें बढ़ें, उसे इंटरप्ट करो। खुद से कहो, मैं सोच नहीं रहा, मैं जी रहा हूँ। और उस पल में कुछ ऐसा करो जो एक्शनेबल हो। वॉक करो, पानी पियो, कुछ लिखो, सांस लो। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज एक्शन है। बहुत सी चिंता इसलिए भी होती है क्योंकि हम चीज़ों को छोड़ नहीं पाते। पुराने रिश्ते, पुरानी बातें, कोई इंसल्ट, कोई रिग्रेट। लेकिन एक सच्चाई सुनो, आप हर चीज़ को साथ लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ लोगों का हिस्सा सिर्फ आपके एक चैप्टर तक था, पूरी किताब तक नहीं। कुछ बातें आपको तोड़ने के लिए नहीं, सिखाने के लिए थीं। अगर आप अपने दिमाग में हर पुरानी चीज़ को होल्ड करोगे तो नए अनुभवों के लिए स्पेस नहीं बचेगा। लेटिंग गो का मतलब है खुद से इतना प्यार करना कि अब और तकलीफ नहीं पालनी। कभी आपने सोचा अनसर्टेनिटी
इतना डरावना क्यों लगता है? क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा तो हम सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन यही तो जिंदगी की ब्यूटी है। अगर सब कुछ पहले से पता होता तो एक्साइटमेंट किस बात की रहती? अनसर्टेनिटी मतलब इन्फिनिट पॉसिबिलिटी। आज आप जहां हो शायद वहां कल ना हो। आज जो रास्ता बंद है कल वहीं से नया दरवाजा खुलेगा। हर बार जब भविष्य धुंधला लगे खुद से कहो, इस धुंध के उस पार शायद मेरी सबसे खूबसूरत सुबह मेरा इंतजार कर रही है। अगर आप ये सुन रहे हो और आपके अंदर एक थक चुका इंसान है जो बार बार कोशिश करता है लेकिन हार मानने की कगार पर है, तो एक बात याद रखना, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी परिस्थितियों से तय नहीं होती। तुम्हारी वैल्यू इस बात से तय होती है कि तुम हर बार गिरने के बाद उठते हो। तुम्हारे अंदर जो साहस है वो किसी किताब में नहीं लिखा। तुम्हारे जख्म तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी गहराई है। तो अगली बार जब मन कहे अब नहीं होता, तब दिल से कहना, एक बार और सही, बस एक बार और। हर दिन का अंत एक छोटे से रिचुअल से करो। 3 चीजें लिखो जिनके लिए ग्रेटफुल हो। इससे ध्यान प्रॉब्लम से हटकर अबंडेंस पर जाएगा। 1 लाइन लिखो, आज मैंने अपने कंट्रोल में क्या किया। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बनेगा। 5 मिनट सांसों को ऑब्जर्व करो, बिना बदले, सिर्फ महसूस करें। इससे माइंड ग्राउंडेड रहेगा। ये 3 काम सिर्फ 10 मिनट के एंग्जायटी को धीरे धीरे डिसॉल्व कर देंगे। अब इस वीडियो के अंत में एक बार आंखें बंद करो, सारी आवाज़ें धीमी हो जाएं और सिर्फ इतना सोचो, मैं सिर्फ इतना करूँगा जितना मेरे हाथ में है, बाकी सब मैं यूनिवर्स को सौंपता हूँ। इस सोच में एक सुकून है, एक भरोसा है और एक नई शुरुआत की उम्मीद। अब सांस लो, धीरे से छोड़ो और अब उस नई क्लैरिटी के साथ उठो, क्योंकि तुम चिंता से बड़े हो, तुम डर से आगे हो और तुम अभी भी जिंदा हो। अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक सुना है तो इसका मतलब है तुम लड़ना नहीं छोड़ना चाहते और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया कहेगी तू बहुत सोचता है, लेकिन तुम खुद से कहना मैं बहुत महसूस करता हूँ और यही मुझे इंसान बनाता है। क्योंकि चिंता से बाहर निकलने का रास्ता कोई जादू नहीं, वो एक सफ़र है जहाँ हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को समझना है, हर रात थोड़ा थोड़ा खुद को माफ़ करना है और हर सुबह फिर से एक नई उम्मीद से जीना है। तुम ठीक हो जाओगे, नहीं तुम पहले से बेहतर हो जाओगे। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल को छू गए हैं तो इस वीडियो को अपने जैसे किसी और इंसान तक ज़रूर पहुंचाओ जो मुस्कुरा तो रहा है लेकिन अंदर से टूट रहा है। क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक आवाज़ किसी की ज़िंदगी बचा सकती है।